कार्तिक, नमस्ते अंकल, आप यहाँ पे? अरे मैं तो बड़ा शरीफ समझता था तुझे, तू तो बड़ी मीठी छुरी निकला। एक सेकेंड, मैं समझा नहीं अंकल, आप क्या कह रहे हो? मुझे तो आज पता चला तुम्हारे और मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में। हेलो। हाय। हाय कीर्ति, कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता कब आ रही है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा सुन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, वो मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। तेरे पास मेरी पेन ड्राइव पड़ी है ना, उसमें मेरी और कार्तिक की जितनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है ना, मुझे सब सेंड कर दे। इतने टाइम बाद तुझे कार्तिक की याद कैसे आ गई? ही इज़ बैक। वो मेरे ही घर में किराएदार बन के रह रहा है। अच्छा वो सब मैं तुझे रात को आराम से समझाती हूँ, तो मुझे फटाफट से फ़ोटोज़ एंड वीडियो सेंड कर। हाँ ओके ठीक है, मैं भेजती हूँ। प्रॉमिस करो तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। कार्तिक, मैं बस ये सोच रही थी कि दीदी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर पाएंगे ना। मतलब मुझे सोच सोच के इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है, उन्हें भी तो सेम फील होगा। तुम क्यों इतना सोच रही हो? यहाँ लोग मरे हुए अपने सकों को भूल जाते हैं, और हमारे केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं इतना सोचने वाला। जैसे मुझे तुम मिली हो, वैसे तुम्हारी बहन को भी कोई मिल जाए, बिलीव मी। मतलब दीदी को दोबारा प्यार हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा चांस है उनको दोबारा प्यार होने के, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है तुमसे प्यार करते हुए। वैसे ना दीदी ने अगले हफ्ते वापस चल जाना है, हो सकता है वहां जाके सब नॉर्मल हो जाए, वो सब भुला दे, है ना? बस करो, क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो तुम्हारी बहन है, दुश्मन नहीं। वो तुमसे प्यार करती है, नफरत नहीं करती। जो तुम इतना नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हो? और यहाँ रह के भी नॉर्मल ही रहेगी, भुला देगी यहाँ रह के भी सब कुछ। वो तुम ज्यादा मत सोचो, खुश रहो बस। एक काम करते हैं, जाते वक्त तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार, मेरे साथ ऊपर ही चलो ना, मेरा मन नहीं भरा अभी तक। पापा घर पे आ गए होंगे, पापा घर पे। सुनो, रात को आ जाना, छत पे मिलते हैं। क्यों, मन नहीं भरा तुम्हारा? अभी तो बोला, तुमसे कभी मेरा मन भरता ही नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, खाना खाने के बाद आ जाना, टहलने के बहाने। डेजर्ट वहीं पे खाएंगे एक साथ। यार ये कोलकाता वाले को बिल्कुल खेलना नहीं आता भाई को। कार्तिक, नमस्ते अंकल, आप यहाँ पे? अरे मैं तो बड़ा शरीफ समझता था तुझे, तू तो बड़ी मीठी छुरी निकला। एक सेकेंड, मैं समझा नहीं अंकल, आप क्या कह रहे हो? मुझे तो आज पता चला तुम्हारे और मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में। सॉरी अंकल, मैं आपको बस बताने ही वाला था तो। अरे सच छुपाए नहीं छिपता बेटा। तुम क्या समझते थे, ये घर में रह के नैन बटक्का करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? आपको किसने बताया? तान्या ने। लेकिन प्यार किसी का सगा नहीं होता ना सान्या। तुम दोनों एक साथ खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? और ये क्या कर रही है तान्या? तान्या चाहती क्या है? लगता है हम दोनों की शादी करवा के चैन से बैठेगी। वैसे बेटा, तुझसे इतनी नाराजगी नहीं है मुझे। आजकल के बच्चों की अपनी लाइफ है और अपने फ्यूचर को बेटर समझते हैं वो। मैं तो बस सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहता था कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। हाँ बेटा, तुम और तान्या जब रिलेशनशिप में थे
तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए इतनी नफरत भर गई? सॉरी अंकल, हम दोनों का ब्रेकअप म्यूचुअली डिसाइडेड हुआ था। यहाँ तो देखो बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ये तो फिर 2 साल पुराना रिश्ता था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हमारा रिश्ता भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। किराएदार बाबू कभी हमारे जमाई राजा हुआ करते थे। मजाक कर रहा हूँ। वैसे तान्या ने भी यही कुछ बताया मुझे। शी सेड के अब वो खुश है अपनी लाइफ में। स्टिल सॉरी अंकल, ये कोइंसिडेंस था कि वो आपकी बेटी थी। मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ करना। अगर आप बोलोगे तो मैं अभी फ्लैट खाली करने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रहो यहाँ पे, और वैसे भी तान्या 5-7 दिन में वापस ही चली जाएगी। और फिर जो थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस है तुम्हारी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे बेटी है बहुत प्यारी मेरी, दिल साफ है उसका। और मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि उससे अच्छी मिले तुझे कोई। क्या हुआ कार्तिक, इतना जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? तान्या ने सब कुछ बता दिया पापा को हम दोनों के बारे में, कि तान्या मेरा बुरा वक्त थी। I mean, हम दोनों में कुछ था पहले। Oh shit! मुझे पता था यार, उसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। इतनी जल्दी ये चीजें एक्सेप्ट करने वाली थी नहीं वो। कार्तिक, तुम अब भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो बस अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ डिलीट कर रही थी तुम्हारी और मेरी। उसी वक्त पापा आ गए रूम में। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लेकर जब तक वापस आई, उन्होंने तुम्हारी और मेरी फ़ोटोज़ देख ली थी। उन्होंने सवाल किया तो मुझे बताना पड़ा, पर मैंने उन्हें समझा दिया है कि तुम मेरा बीता हुआ कर लो। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए फ़ोटोज़ डिलीट करी थी ताकि गलती से भी माइंड डाइवर्ट ना हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें क्या जरूरत थी अभी तक वो फोटो संभाल के रखने की? मेरे फ़ोन में इतना खाली स्पेस था, कभी सोचा ही नहीं कि फ़ोटोज़ डिलीट करूं। अब जब स्पेस भर गया है तो सोचा कि फालतू की फ़ोटोज़ डिलीट कर देती हूँ। दी, आपने पापा को सब कुछ बता दिया मेरे और कार्तिक के बारे में? नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो मेरे पास के बारे में जानकर इतना अपसेट थे और गुस्सा भी कर रहे थे। ऊपर से अगर मैं ये बोलती कि कार्तिक आपकी छोटी बेटी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा कर बैठते। अभी मैंने उन्हें शांत कर दिया है, समझा दिया है कि आई हैव मूव्ड ऑन। पर तुम दोनों प्लीज़ ये ध्यान रखना कि उनके सामने तुम्हारा रिश्ता अभी ना आ पाए। सही वक्त आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, बस अभी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मेरा ना सर दर्द हो रहा है बाई गॉड। एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, पापा को सब सच बता देते हैं। ये खिचड़ी और ज्यादा पका के कुछ नहीं मिलने वाला यार। वैसे भी एक ना एक दिन सच तो सामने आना ही है, तो आज ही क्यों नहीं। चलो। कार्तिक, पापा हार्ट पेशेंट है। वो मेरे बारे में जानकर इतना अपसेट थे और अभी उन्हें ये सब बताना उल्टा पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि उनको ये सब पता चले तो तुमको ये फ्लैट खाली करके जाना पड़े। तुम्हारे बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे वो। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने महसूस किया है वो तुम दोनों भी करो। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुमको ठीक लगे। पापा,
हाँ बेटा। पापा थैंक यू सो मच। बस मेरे बच्चे, तू दिल मत छोटा कर। तू तो मेरा ब्रेव बच्चा है? और तेरे पापा है ना तेरे साथ। और कार्तिक को तेरी लाइफ में लाने के लिए ना तेरे पापा पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू पापा। मेरा बच्चा। तान्या, जी। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? पापा मैं बहुत परेशान हूँ। है पगली, डरा रही है मुझे। क्या हुआ क्या तेरे साथ? पापा मैं वो कार्तिक से प्यार करती हूँ। कार्तिक? कहीं वो अपना किराएदार तो नहीं? जी पापा, मैं और कार्तिक 2 साल पहले रिलेशनशिप में थे। तू ये क्या बोल रही है? पापा मैं आपको सब समझाती हूँ। मैं और कार्तिक 2 साल पहले दिल्ली में इकट्ठे पढ़ते थे कैंपस में। हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था पापा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कार्तिक और मैं, उसने दिल्ली छोड़ दिया और चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की, पर उसने ना मेरा फ़ोन उठाया ना किसी मैसेज का जवाब दिया। पापा अब जब मैंने उसको 2 साल बाद अपने घर में देखा तो मैं हैरान हो गई। याद है मेरे हाथ से वो चावल की प्लेट छूट गई थी और उस दिन आपने मुझे उसके रूम में देखा था। मैं उससे बात करने गई थी, पर वो पता नहीं क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रख के बैठा अपने दिल में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पर तूने इतनी देर तक ये मुझसे बात छिपाई क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा पापा। मैं आपको खुद आके मेरे और कार्तिक के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अब मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये देखो मेरे और कार्तिक की फोटोज। कितना खुश रहती थी पापा मैं उसके साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर करूं। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ बात उससे। पापा कार्तिक जोर जबरदस्ती से वापस नहीं आएगा। मैं बहुत ही प्यार से उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती हूँ, और इस सब में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बेटा ये बात सान्या को पता है? पापा सान्या जानती है इस बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छोटे को इस मैटर से दूरी रखते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो इसमें इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट आप उसे बताइएगा भी मत कि मैंने खुद से आके आपको ये सब बताया। उसे बस यही शो करेंगे कि आपको पता चल गया। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू पापा। मुझे लगता है हमें ना पापा को सब सच बता देना चाहिए। बता ही देते हैं ना, हार या पार देखा जाएगा, भगवान को जो मंजूर होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाकई ये सही वक्त नहीं है पापा को सब सच बताने का। अभी तो उनको तान्या और मेरे बारे में पता चला है। अभी तक तो वो वही सब सोचने में बिजी होंगे। ऊपर से हम ये सब सच बताएंगे तो वो झेल ही नहीं पाएंगे यार। थोड़ा वक्त देते हैं। वैसे 3-4 दिन में तान्या ने वापस चले ही जाना है। वही सही वक्त होगा पापा के क्लोज आके उनको सब सच बताने का।
कार्तिक, मेरा दिल बहुत छोटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब सिचुएशंस को कैसे हैंडल करूंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बहुत इजीली कर लेंगे। हम्म।